तो उन्होंने कमाल मेहरबानी की है कि हमने फ़ोन किया और उन्होंने हमें वक्त भी दे दिया। सामिया आपका बहुत शुक्रिया। हमने बहुत से लोगों से सवालात किए हैं इलेक्शंस के हवाले से, वो उल्टा हमसे पूछते हैं कि 8 को इलेक्शन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। आप क्या कहती हैं, इंतखाब हो रहा है 8 को कि नहीं हो रहा है? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जी आपने कहा कि मैंने टाइम दे दिया, आपका नाम हो और कोई ना कर सकता है सर, मेरी इज्जत अफजाई कि आपने मुझे मौका दिया है। दूसरी बात ये कि जो इलेक्शन वाली कहानी है, तो ये मेरी प्रेडिक्शंस, क्योंकि मैं दिसंबर से शोज कर रही हूँ, मैंने कहा था कि 13 दिसंबर से 10 जनवरी तक इबहम रह सकते हैं, होगा नहीं होगा, क्या होगा। अगर कोई अगर मगर होनी है तो 10 जनवरी के अंदर अंदर हो सकती है। 10 जनवरी तक अगर चीज़ें 8 को हो रहा है इलेक्शन, मैं वही कह रही हूँ, अगर 10 जनवरी तक चीज़ें स्मूथ चलती हैं तो 8 जनवरी को इलेक्शन फिर पत्थर पे लकीर है। 10 से पहले अगर कोई ड्रामा नहीं होता, ये 10 जनवरी करीब खड़ी है, पटाखा वाखा नहीं फटता, तो फिर 8 को इलेक्शन हो रहा है। फिर 8 को इलेक्शन हो जाएगा। कुछ और बातें हैं जो लोगों ने बार बार मुझसे पूछी, वो मैं आपसे पूछूंगा। वो पूछते हैं इमरान खान का क्या बनेगा? सर देखिए, इमरान खान साहब के बारे में मेरा ख्याल है कि आई वॉज दी ओनली वन जिन्होंने उनको प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया था कि संभल जाएं, वक्त तंग हो रहा है। 2020 से ही मैंने कहना शुरू कर दिया था। 22 वाले साल में तो मैंने ये भी कह दिया था कि मार्च का एंड हुकूमत का तख्ता बदल देगा। अभी क्या फोरकास्ट? अभी बताने जा रही हूँ। और मैं उनके बारे में एक जुमला कहती थी कि मुद्दत बाय हुक और बाय क्रुक पूरी करने के चक्कर में आगे इद्दत ना काटनी पड़ जाए। और ये जो होम्योपैथिक ऑपोजिशन है ये स्ट्रॉन्ग होने जा रही है। अब आगे की कहानी है। 18 जुलाई 2023 से जो टाइम शुरू होता है, वहाँ पे मैंने खान साहब के लिए प्रेडिक्ट किया था। मेरे इल्म एक साइंस है, गैब का इल्म तो मेरे पास है नहीं है। मैंने कहा था मुझे खान साहब के लिए आइसोलेशन नज़र आती है, मुझे खान साहब की सियासी ज़िंदगी 18 जुलाई 23 से लेकर कब तक? पूरा 2024। और फिर ख़त्म कब होगी? बता रही हूँ मैं, ये 2024 अभी उसमें एक रिलीफ का चांस उन्हें मिलता है। 2024 में रिलीफ है कब? अभी बताने लगी हूँ। एक तो सर आप बड़े सवाल, मुझे तो पहले डर लगता है। रैपिड फायर। वो जो रिलीफ की शक्ल बनती है वो बनती है सर 20 मार्च 2024 ऑनवर्ड्स, जो कि किसी डील के नतीजे में फिर ऐसे ऑफर होती है उनको। अब मैं तो मशवरा दूंगी आपको, तो वो बहुत शौक से सुनते हैं, तो फ्लेक्सिबल हो जाए। और डील की नेचर क्या होगी? पाकिस्तान से बाहर जाने की? मुझे कोई अभी मैं कह रही हूँ ना, पावर नजर नहीं आ रही सर। इमरान खान की दोबारा हुकूमत नजर नहीं आती आपको? मुझे 2024 में तो कोई इम्कान। 2024 के बाद नजर आती है? देखिए, ये उनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है। ये मैं नहीं कह सकती कि वो दोबारा कम बैक नहीं कर सकते। इस मुल्क में 3 से 4 लोग हैं जिनका सियासी सितारा बहुत स्ट्रांग है। ही इज वन ऑफ देम। हु आर द अदर टू? शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजलुर रहमान। अल्लाह खैर रखे। देखिए हर दौर में वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। और आपने कहा कि मार्च में इमरान को, मैं थोड़ा रैपिड फायर रखूंगा कि उसको रिलीफ मिल सकता है। रिलीफ मींस कि उसको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत मिल सकती है? जी बिल्कुल, किसी डील के नतीजे में। और जिस तरह बाकी, क्या वो पाकिस्तान से बाहर जाएंगे? वो उनको, क्योंकि मेरा तो ख्याल है कि वो अगर रिलीफ बनता है, वरना फिर मुश्किलात तो रहेंगी। क्या मुश्किलात हैं उसकी? 24 वाले साल में सर अभी ऑन एंड ऑफ उनके लिए उनकी पार्टी है या उनकी अपनी ज़ात है या उनकी ज़ाती ज़िंदगी है, अभी मुश्किलात। अभी आपने एक जुमला बोला, मैंने आपसे वो रोका नहीं। आपने कहा कि आइसोलेशन पॉलिटिकल भी है और उनकी फैमिली लाइफ में भी है। जी जी। तो बुशरा बीबी तो उनके साथ जुड़ के खड़ी हैं अदालतों में, कचहरियों में। अल्लाह करे साथ जुड़ा रहे, क्योंकि वो मैं हमेशा कहती हूँ कि बुशरा बीबी की इस्तकामत की वजह से यहाँ तक जो रिश्ता चला है, वरना इस वक्त सितारे प्रोवोक कर रहे हैं कि ये ब्रेकअप हो जाए। ये अगर दोनों की अज़दवाजी ज़िंदगी 2024 गुजार गई फिर बचत है, वरना 2024 में अज़दवाजी ज़िंदगी भी खतरे में है। अल्लाह करे रिश्ता उनका कायम रहे। इमरान की तीसरी शादी है और चौथी का चांस भी नहीं। बुशरा बीबी की अपनी भी दूसरी, इमरान की आप कहती हैं कि चौथी का चांस नहीं है? इम्कान भी नहीं है। तो फिर तो कायम रहे, अल्लाह करे। इस उम्र में तो बिल्कुल है, लेकिन ये कि सितारे प्रोवोक कर रहे हैं कि ये जो है ना, वो खान साहब मिजाज के भी सारे पाकिस्तान को एक नून लीग वालों के अंदर शायद कहना चाहिए कि एक डिज़ायर थी, उन्होंने लोगों को यकीन दिला दिया कि शायद अगली बारी नवाज शरीफ की है। क्या अगली बारी नवाज शरीफ की है? देखिए, जहाँ तक बात है ना सर, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि नून लीग को, मैं तो तब भी कहती थी जब पीटीआई आई थी तो लोग कहते थे नून लीग ख़त्म, मैं तब भी कहती थी नून लीग का सफाया नहीं होगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब के -1 होने की भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है, नवाज शरीफ साहब की ये भी प्रेडिक्शन ऑन एयर है मेरी कि 2023 के सेकेंड हाफ में वापस आएंगे। अगली बारी नवाज शरीफ की है? बताने लगी हूँ। मुशर्रफ साहब के दौर में जब वो जिला वतन थे, 3rd टाइम वजीर आजम बनने की भी पेशगोई मैंने की है।
चौथी बार बनेंगे ये मुझे नहीं नजर आता या मुझे समझ में नहीं आता। नवाज शरीफ चौथी दफा आपको वज़ीर-ए-आज़म नजर नहीं आते? देखिए मैं गलत भी हो सकती हूँ, ये इल्म है, गैब का इल्म नहीं है, लेकिन मुझे इम्कान नजर नहीं आता। बिलावल और मरियम का क्या बनेगा? अच्छा जी, मरियम साहिबा का सितारा, ये भी मैं आज से 3 साल पीछे से कह रही हूँ कि मरियम साहिबा को उनकी तगोदो की कॉम्पनसेशन मिलेगी 2025 में। अभी इंतजार करना अभी पड़ेगा। हाँ, क्योंकि 24 में क्या मिल सकता है क्या नहीं मैं उस पर कोई नहीं कह सकती, लेकिन 25 में उनको अपनी कॉम्पनसेशन मिलेगी। बिलावल का क्या होगा? बिलावल साहब, मैं तो बल्कि आपके थ्रू उनकी बहुत जो पॉलिटिकल ग्रूमिंग हुई है, पहले तो मैं तारीफ करना चाहूँगी जिसने भी की है, क्योंकि बहुत वाइजली बोलना शुरू हो गया। क्योंकि उनके सितारे में नदीम साहब एक चीज़ थी, या वो एक्सट्रीमली होपफुल हो जाते हैं या एक्सट्रीमली नेगेटिव हो जाते हैं। तो मुझे तो मायूस होकर सियासत को गुड बाय ना बोलना। उनका सफर 2030 से शुरू होगा या कब होगा? देखिए, इस बारी मनसब तो मैं वजीर आजम का मनसब या वो तो मैं नहीं देखती, लेकिन ये जरूर है कि छाए रहेंगे, पीपल्स पार्टी अभी भी पावरफुल रहेगी इस टेन्योर के अंदर भी। दोनों को भी इंतजार, मरियम और बिलावल को इंतजार करना पड़ेगा। एक बात आपके प्रोग्राम में कहना चाहती हूँ कि ये जरूर है कि मैं एक तारीख जो दिया करती थी कि अगर हम 20 मई 2023 सरवाइव कर गया पाकिस्तान, जहाँ तक पाकिस्तान की साख को भी खतरा था, तो अब अल्लाह का शुक्र है कि 2024 और 25 ये वो खित्ता बन जाएगा जिसकी आप अभी बात कर रहे थे कि जिन बुजुर्ग ने सूफी बरकत जो उन्होंने प्रेडिक्शन दी थी, अब वो ये खित्ता वो जगह अहमियत इसकी मार्च अप्रैल के बाद से वो कहते हैं कि थोड़ा बेहतरी का शुरू होता है, बेहतरी वाला टाइम शुरू होगा। अल्हम्दुलिल्लाह इस खित्ते को वो कहते हैं ना, मैं तो बार बार कह रही हूँ कि कभी आप लाडला खान साहब को कहते थे, कभी नवाज शरीफ साहब को। टाइम थोड़ा कम है। इमरान भी गया मंजर से, आप कह रही हैं फौरन वापस का इम्कान नहीं। नवाज शरीफ आप कह रही हैं कि चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म नहीं है। मरियम और बिलावल को इंतज़ार करना पड़ेगा, आएगा कौन? देखिए, इन्हीं मैं ये नहीं कह रही कि इनमें से हो सकता है शबाब नवाज शरीफ साहब को ये तो है कि 10 जनवरी के बाद से उनका सितारा पावरफुल होता है, हो सकता है वो किंग मेकर की तरह किसी पे दस्ते शफकत रख दें। किंग मेकर इज डिफरेंट, हु इज गोइंग टू बी द किंग, प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? यही तो गैब का इल्म है सर, ये मैं प्रेडिक्ट ये पता नहीं है किस पार्टी से आ सकता है, किस पार्टी से आ सकता है। देखिए, पार्टियों में भी ये है कि अलायंसेस बनने हैं। कमजोर हुकूमत बनेगी, ये तो है, लेकिन चलेगी। कमजोर भी है तो वो चलेगी। 5 साल पूरे करेगी, अब फॉल नहीं होगा। 5 साल पूरे करेगी, अब फॉल नहीं होगा। फौज और हुकूमत की बनी रहेगी कि दोबारा लड़ाई होगी? फौज जो है 2023 के बारे में मैंने प्रेडिक्ट किया था कि फौज का साल है। 5 जनवरी 2024 से फौज मजीद पावरफुल होने जा रही है। 10 जनवरी से जुडिशरी का सितारा पावरफुल होने जा रहा है। तो ये जो इदारे पावरफुल हो रहे हैं, इसका मतलब है कि इलेक्शन पीसफुली मुनक्कद करा। फौज और जुडिशरी पावरफुल हो रही है, और पार्लिमान, उसका क्या मुस्तकबिल है? देखिए, पार्लिमान 20 मार्च से पावरफुल हो रहा है, क्योंकि ये मुल्क मरकरी रूल करने जा रहा है। मरकरी पाकिस्तान का रूलिंग लॉर्ड है। तो पाकिस्तान में बहुत सारे शोबे जो अब तरक्की करेंगे, उसमें हमारी सियासत की जो एक और अच्छी खबर ये है कि सियासतदानों की बड़ी स्क्रूटनी होने जा रही है। बहुत सारे चेहरे फिल्टर हो जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के निज़ाम के लिए बहुत बेहतर होने जा रही है। अल्लाह करे लोगों की जिंदगियों में भी बेहतरी आए और उन्हें इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिले। बिल्कुल बिल्कुल सर, आईटी का डिपार्टमेंट तरक्की बहुत करेगा, आपकी फैशन इंडस्ट्री तरक्की करेगी, आपकी जो गवर्नमेंट है वो सेंसिबल तरीके से चलेगी। सियासतदानों की एक मेरे लास्ट क्वेश्चन पूछना है, मेरे प्रोड्यूसर साहब बेकरार हो रहे हैं। जी जी। अभी हमें एक प्रॉमिस मिले थे, जी। उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी दूसरी शादी होने वाली है। फिर उन्होंने मेरे हाथ की लकीरें इधर से देखी, फिर इधर से देखी, फिर वो कहते तुम्हारी दूसरी हो चुकी है, तीसरी होने वाली है। मैंने कहा यार आमीन बोलो दूसरी हो जाए। तो कब होने वाली है मेरी दूसरी शादी? आपको ये खुशखबरी दे सकती, जो मैंने आपका जायचा पढ़ा है, आपका कोई इम्कान नहीं है। थोड़ी तो उम्मीद रहने दें। प्योर फैमिली, इतना पानी मत डालें उसके ऊपर। बीवी आपकी कमजोरी है, फैमिली मॉरल्स आपकी कमजोरी, जो मैंने थोड़ी सी गुंजाइश रहने दें। और मैं ये पढ़ के कह रही हूँ कि आप एरीज और लिब्रा का कॉम्बो है। कोई चांस नहीं सर, सब्र करें, जो जिंदगी अल्लाह ने जो है उसी पे सब्र शुक्र करें, उसी के साथ गुजारा करें। यहाँ पे मेरे पास कोई ऐसी खबर। सामिया खान, बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आएंगे तो सरफराज शाह साहब हमारे साथ होंगे और मार्फत की दुनिया में क्या बातें वो कहते हैं उनसे सुनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के हालात के हवाले से हम पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ गए, लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि इलेक्शंस में क्या होगा, इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान का क्या होगा। तो मैं तो एज ए जर्नलिस्ट अपना एनालिसिस दे सकता हूँ, लेकिन इस वक्त हम जिन शख्सियत के पास हैं वो कुछ मार्फत के हवाले से कुछ ऐसी बातें हमें बता सकते हैं कि हमारी सही रहनुमाई हो जाए। सरफराज अहमद शाह साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। बताइएगा कि एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैं जहाँ गया हूँ, बच्चा हो, बड़ा हो, औरत हो, बच्चियाँ हैं, स्टूडेंट हैं, सब ने मुझसे पूछा
कि पाकिस्तान का क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि रास्ते में हमें दिक्कतें क्या आती हैं। यहाँ से अगर हम इस्लामाबाद जाना चाहें या शहरी के किसी एक हिस्से में जाना चाहें तो रास्ते में सड़क पर पॉट होल्स भी आएंगे, ट्रैफिक सिग्नल भी आएंगे, रश भी मिलेगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि मंजिल पर हम सही सलामत पहुँचते हैं या नहीं।